गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, घर में सेफ़ होंगे। आज मैं आपको सिविक्स का चैप्टर 6 पढ़ाऊँगी। चैप्टर 6 का नाम है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग इज़ बताने के लिए ही वो इसका प्रयोग करता है, यानी एडवर्टाइजमेंट देता है। या न्यूज़पेपर में दे सकता है, मैगज़ीन में दे सकता है, या एक अलग से भी पैम्पलेट छपवा सकता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे आज और इसी के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट ब्लोइंग आवर ओन ट्रम्पेट। ये सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग हमारी खुद की जो भी हमारे दिमाग में होता है, सब अपना अपना अलग अलग एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। कोई किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं छापता है। There are some things about yourself or your product that you want everyone to know. Advertising is as old as trade and commerce. ये सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग में लोग अपने और अपनी चीज़ों के बारे में बताता है, और इसमें ये भी है कि ये सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट सबसे पुरानी ट्रेड और कॉमर्स माना जाता है, यानी खरीदने और बेचने का भी साधन माना जाता है। ओके, देन सेकेंड थिंग देखिए, It is different from conveying information that may be of use to the listener or the viewer. यानी ये एक जो बात करने का लोगों के बीच में तरीका होता है, इस चीज़ को भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है। यानी अगर आप पैम्पलेट में हर चीज़ बता देते हैं तो जो समझने वाला है या ख़रीदने वाला है उसे बहुत ईजिली समझ आ जाता है। द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड एडवर्टीजमेंट इज़ टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइज़र। यानी ये जो आइडिया होता है एडवर्टीज़मेंट देने का, इसमें एक इंटरेस्ट होता है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और एक एडवर्टाइज़र यानी एक कंपनी में भी, एक बिज़नेस में भी एक एडवर्टाइज़र अलग होता है, जो कि आपके प्रोडक्ट में क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में है उस चीज़ों के बारे में बताता है, और एडवर्टीज़मेंट में क्या देना है वही डिसाइड करता है। In ancient and even medieval time, whenever the monarch wanted to convey some order to the people, he utilized the services of trumpers. यानी पुराने समय में लोग अपनी चीज़ों को बताने के लिए घर घर जाके उनसे बातें करके उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे। The drummer moved around from place to place. People collected around him when the drum was played. Then the royal announcement was read out. यानी ड्रम्पेट यानी वो ड्रम लेके जाते थे और एक जगह पे जाके लोगों को इकट्ठा करते थे ड्रम बजा बजा के, और जब लोग इकट्ठा हो जाते थे, वहाँ पे आ जाते थे, तो उनको अपनी चीज़ों के बारे में ड्रम के अकॉर्डिंग प्ले करके एक अनाउंसमेंट करके बताया जाता था। टुडे एडवर्टीजमेंट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अनाउंसमेंट दैट वर एट वन टाइम मेड बाय द डुगल वाला। अब आज के समय का जो एडवर्टीज़मेंट है ये बहुत ही डिफरेंट हो चुका है। एक डुगल वाला थे, उनके द्वारा द एडवर्टाइज़र आर नॉट इंटरेस्टेड वॉट मे ऑल्सो बी गुड और द लिसनर और द व्यूअर। एक एडवर्टाइज़र को इंटरेस्ट नहीं लेता है कि अपने ही सामान का लिसनर सुनना या व्यूअर लेना कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। वो उसको एडवर्टाइजमेंट देने से मतलब होता है कि उसको प्रमोट करना है अपने ओन इंटरेस्ट के लिए। यूजिंग डिफरेंट मीडिया का यूज़ कर सकता है अपने प्रोडक्ट और अचीवमेंट बढ़ाने के लिए। वी आर ऑल फैमिलियर विद कमर्शियल एडवर्टीजमेंट भी दे सकता है। वी सी दैट ऑल ओवर ऑन हार्डलिंग और बिलबोर्ड्स इन न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, एज जिंगल्स ऑन रेडियो प्रोग्राम या कमर्शियल ब्रेक जैसे आते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, उनमें देखिए एडवर्टाइजिंग टुडे, आज का एडवर्टाइजिंग कैसा होता है विद अट्रैक्टिव प्रमोशन के साथ। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? स्टेज इनकाउंटर इन पब्लिक प्लेस में आके उसके बारे में बताना। गिव वे ऑफ प्रोडक्ट सच एज ईयर दैट आर कवर्ड विथ ब्रांड मैसेज, यानी लोगों के कानों तक उस मैसेज को पूरा ठूस देना, भर देना कि हाँ वो उत्साह हो जाए उस चीज़ को लेने के लिए। लाइक एडवर्टीजमेंट इस तरीके का होता है। ये नहीं बक 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 करके चले गए बट लोगों को हाँ ठीक है देखेंगे, दैट लाइक नॉट, दिस इज़ नॉट अ एडवर्टाइज़र। ये बस आप अपनी बात कह के चले गए, आपका अंदर से एडवर्टीजमेंट देने का भी एक तरीका होता है। देखिए इंटरैक्टिव एडवर्टीजमेंट, वेवर द व्यूअर कैन रिस्पॉन्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एडवर्टीजिंग मैसेज। एडवर्टाइजिंग एक ये भी होता है कि जब आप इंटरैक्टिव करते हैं किसी से, जाके उसके बारे में बताते हैं और फिर उससे आप अपने ही गुड के प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ क्वालिटी, क्वांटिटी, हाउ कैसा था। अब देखिए कमर्शियल एडवर्टीजमेंट क्या होता है। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट मीडिया में क्या होता है,
स्ट्रीट फर्नीचर कंपोनेंट के बारे में बता दिया, गलियों की बात विचार क्या हो रही है, ठीक है। प्रिंटेड फिलर्स, प्रिंट करके गली में जा के लगाया, प्रिंट करके रेडियो सिनेमा टेलीविज़न में ऐड देके, बैड बैनर्स लगा के, यूज पॉपअप करके, ठीक है, स्काई में लाइटिंग करके उड़ा के, बट स्टॉप बेंचेस, साइड ऑफ बसेस, टैक्सी, केब डोर्स, रूफ माउंट, सबवे प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन, इन जगहों पे भी पोस्टर लाइक चिपका के, लिखवा के, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, म्यूज़िकल स्टेज शो दे के, स्टिकर्स ऑन एप्पल इन सुपरमार्केट, स्टिकर्स एप्पल में लगता है, वो कमर्शियल ऐड है। एट द रिवर्स ऑफ इवन टिकट एंड सुपरमार्केट रिसिप्ट, जब होता है टिकट लेते हैं उसमें, ये सारे आपके। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होता है। इन जनरल एडवर्टाइजिंग इज़ यूज टू कन्वे एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के बारे में बताने का, एंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन देना रिगार्डिंग द प्रोडक्ट विच इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, उसका बता के। मोर स्पेसिफिकली देयर आर 3 एडजेक्टिव होते हैं एडवर्टीजमेंट के। कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड, यानी आप अपने ही एक ही प्रोडक्ट, ब्रांड या क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो। परस्यू पीपल टू बाय द प्रोडक्ट, यानी अपने ही प्रोडक्ट के बारे में लोगों को उत्साहना, बताना। एंड कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक आई, लोगों की आंखों के सामने पब्लिक प्लेस में जाके इसका एडवर्टीजमेंट देना। देखिए हाउ एडवर्टीजमेंट अफेक्ट कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर को कैसे अफेक्ट होता है। द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होता है वो एड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, पैसे लगा के एडवर्टीजमेंट दिया जाता है किसी भी चीज़ का, फ्री में तो कोई करता नहीं है। व्हेन वी बाय सर्टेन एडवर्टाइज प्रोडक्ट, हम कुछ उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट लेते हैं, बात करते हैं, ठीक है। वी पे फॉर द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट के लिए, एंड ऑल्सो टूवर्ड द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का कॉस्ट देते हैं। देखिए मैं आपको बता रही थी, इस कमर्शियल एडवर्टाइजिंग गुड और बैड एज फार एज द कंज्यूमर इज़ कंसर्न, यानी कि जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है वो अच्छा है या बेकार है, ये हमें एक कंज्यूमर के कंसर्न से पता चलेगा, ठीक है। जब हमें कोई सामने से बताएगा, मान लो मैंने कुछ घर में बनाया है, अब मैं वो दूसरों को खिला के ही तो पता करूँगी ना, हाँ भाई अच्छा है या बेकार है, ठीक है। लाइक क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हमें लगता है हमने अच्छा ही किया है, बट सामने वाले से पूछो ना कि बेस्ट और नॉट, देन हमें पता चलता है कि हाँ भाई बेस्ट है या बेकार है। इट इज़ गुड टू द एक्सटेंट दैट द कंज्यूमर बिकेम अवेयर ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल टू हिम, यानी इसमें ये बोल रहा है, देखिए कि कंज्यूमर से, उससे बात करके आपको ऑप्शंस जो भी उसके आगे होंगे वो आपको बताता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसे और बेहतर बना सकते हैं। ही कैन वेट द कॉस्ट, वो इंतज़ार करता है कि कितना कॉस्ट है, उससे क्या बेनिफिट है। देन कम टू अ डिसीजन, तब वो एक डिसीजन पे आता है कि इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है या नहीं। एडवर्टीजमेंट हाउएवर हैव टू बी हैंडल विद केयर एंड कॉशन, एडवर्टीजमेंट में हमेशा केयर और कॉशन देना बहुत ज़रूरी है कि कितना प्रॉफिट, कितना अच्छा है, कितना हानिकारक। नॉट ऑल द क्लेम मेड इन द एडवर्टीजमेंट मे बी ट्रू, जितने भी क्लेम्स होते हैं एडवर्टीजमेंट में वो सही सच नहीं होते हैं। सो ऑफ्टन दे आर मिसलीडिंग एंड फॉल्स, इसमें बहुत सी चीज़ें बेकार भी होती हैं। जैसे प्रेशर कुकर लीड टू सेविंग ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये है कि प्रेशर कुकर से आपकी जितनी भी गैस की एनर्जी होती है वो ज़्यादातर सेव होती है। टू दैट एक्सटेंड देयर एड वन हेल्पफुल, जब इस ऐड को बढ़ाया तो सर्टेन एडवर्टाइज़र फॉर सेलिंग फैंस, फिर उसने फ़ैन बेचा जो कि दीवारों में लगते हैं, सेलिंग फ़ैन होते हैं। क्लेम हीट प्रोडक्ट क्लेम किया, दैट इज़ प्रोडक्ट प्रोवाइड कूल एयर, जो कि कूल एयर दे रहा है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है। अ फैन कैन जस्ट सर्कुलेट द एयर, वो सिर्फ हवा फेंकता है, ये नहीं कि ठंडी हवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर सो मैनी एडवर्टीजमेंट अबाउट ब्यूटी एड्स, ब्यूटी एड के बारे में भी बहुत से एडवर्टीजमेंट होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ अ क्रीम कैन नॉट जस्ट विद अ फ्यू डे alter the complexion of the user as is done by bleaching, side effect would be harmful to the skin। देखिए जैसे कि मान लीजिए ब्यूटी प्रोडक्ट में कोई
एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपको तुरंत रिजल्ट नहीं पता लगता, आपने ब्लीचिंग करवा लिया, ठीक है, आपको ऑन द स्पॉट पे रिजल्ट नहीं पता लगेगा, वही आपका अगले दिन से पता लगना स्टार्ट होगा कि कितना अफेक्टेबल है वो आपकी स्किन के लिए। द सेम इज़ ट्रू अबाउट एडवर्टीजमेंट द प्रॉमिस रिडक्शन, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था वेट और ऑब्जेक्टिव देख के विद एनी एक्सरसाइज करने के बाद उसे चेंज करा जाएगा डाइट पैटर्न में, ठीक है। इस तरीके से एडवर्टीजमेंट को देखा जाता है, लाइक फोटोग्राफर ऑफ मॉडल्स और फिल्म स्टार हु एक्चुअली मे नॉट बी यूजिंग द प्रोडक्ट इन देयर पर्सनल लाइफ, वो अपनी लाइफ में खुद इसको यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ वो एक ऐड देने के लिए उसका यूज़ करके बताते हैं, उसका ऐड देते हैं, वो यूज़ नहीं करते हैं रेगुलर वे में। इट इज़ देयर फॉर वेरी नेसेसरी दैट वी केयरफुली द क्लेम बीइंग मेड इन एनी एडवर्टीजमेंट बिफोर गोइंग इन फॉर द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आप अपने ध्यान से सोच समझ के लीजिए। देखिए, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट हैज़ टर्न आउट टू बी सोशल, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होता है जो कि सोशली अकॉर्ड किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। वी आर कंप्लीट टू गिव अप और नेचुरल लाइफ देने के लिए रॉ फ्रूट आर प्रेफरेबल ओवर कार्बोनेट ड्रिंक एज द फॉर्मर प्रोवाइड फाइबर एज, यानी रॉ फ्रूट है कच्चा, ठीक है, उसका अगर आप जूस बना के पीते हैं तो आपको ज़्यादा डाइजेशन होता है, मतलब ईजी डाइजेशन होता है, वो बहुत जल्दी आप, देयर इज़ सो मच कंट्रोवर्सी होता है एट्रेड ड्रिंक्स में, ठीक है, बट हाई पिच एडवर्टीजमेंट हैव सक्सेस हुआ है, उसमें भी स्टैंडिंग हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं। देखिए, सोशल एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, एडवर्टाइजिंग के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, बट मेंट टू कन्वे सर्टेन इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो लिसनर और व्यूवर तक पहुंचाना। द इंफॉर्मेशन मे और मे नॉट हैव अ कमर्शियल कंटेंट, गवर्नमेंट एजेंसी पुट एडवर्टीजमेंट इन मैगजीन, वो जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो एडवर्टीजमेंट मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, इन सब चीज़ों पे देती है, टीवी, कन्वेइंग, ये सब मैसेज जो होती है सोशल वैल्यू को मैसेज के बारे में बताती है। सेव चिल्ड्रन फ्रॉम पोलियो कैंप लगा के गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है कि पोलियो ड्रॉप पिलाने से आपका बच्चा बचता है। एडवर्टीजमेंट आर इंस्टेड इन ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर गिविंग आउट डिटेल्स बताई जाती है, डेट दी जाती है, एक प्लेस पे हर वेयर चिल्ड्रन कैन गेट पोलियो ड्रॉप मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। दिस इज़ अ वन एग्जाम्पल ऑफ, ये सोशल एडवर्टाइजिंग है जो कि सोशली लोगों के लिए काम किया जा रहा है। वैकेंसी जैसे वैक्सीन्स लाई गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग चीज़ों के लिए, उसका न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है। बट फॉर सच एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, कैंडिडेट वुड नेवर नो हाउ टू अप्लाई फॉर अ कंटेन वैक्सीन, बट बहुत से लोग नहीं जानते कि इस वैक्सीन को कैसे अप्लाई। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो फ्रिक्वेंटली एडवर्टाइज देयर अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट इसका बहुत सा एडवर्टीजमेंट का यूज़ करती है। तो देयर आर इंटेंडेड टू क्रिएट अ फेवरेबल इमेजेस होते हैं हमारे फंक्शनिंग एक दे के उस डिपार्टमेंट में बताया जाता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हर चीज़ की होती है, बस ध्यान रखना पड़ता है कि किस चीज़ में क्या कैसे कैसे। तो थैंक यू सो मच, समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।